साथ रहती है, क्योंकि मोनिका के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की परवरिश ठीक से कर सके। इसलिए वह क्लब में छोटे मोटे शोज करती रहती है। वो बताती है कि मुझे कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेनी है, ताकि मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, ऐसी जिंदगी जो मैं कभी नहीं जी पाई। लेकिन मैं जहाँ पर भी काम मांगने जाती हूँ वहाँ के लोग मुझे गंदी नजरों से देखते हैं और मुझे घोड़ी बनाना चाहते हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे ऐसे सड़े हुए क्लबों में काम करना पड़ता है। वहीं मोनिका की बातें सुनकर अनिल झाटे भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि मोनिका एकदम रईसों की जिंदगी जीती है और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मोनिका की जिंदगी के तो घोड़े लगे पड़े थे। अब मोनिका अनिल झाटे को वापस घर भेजने के लिए कैब बुक करने लगती है, लेकिन तब तक वो वहीं पर सो चुका था। तभी मोनिका डिसाइड करती है कि कल सुबह वो अनिल झाटे को यहाँ से भेज देगी। फिर अगली सुबह मोनिका का पति वहाँ पर आता है और मोनिका से कहता है कि तुम हमारी बेटी वाला केस वापस ले लो, तुम उसका ध्यान नहीं रख सकती। वहीं मोनिका अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे मिलने नहीं देता और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अनिल झाटे खिड़की से सब कुछ देख रहा था और उसे मोनिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मोनिका की मदद करना चाहता था, लेकिन वो ये कैसे करेगा उसे कुछ नहीं पता। तभी मोनिका अंदर आती है और देखती है कि अनिल झाटे नाश्ता बना रहा होता है। वो कहता है कि मैं नाश्ता करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा, जिसके बाद वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं, जिस दौरान मोनिका से बातें करके उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ बिताया हर एक पल अनिल झाटे बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी मोनिका उसे जाने के लिए कहती है। वो पूछता है कि क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं, लेकिन मोनिका उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। आगे अनिल झाटे अपना ट्रक लेकर उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिससे वो ट्रक बेचने के लिए आया था। वहीं उस आदमी को भी वो ट्रक बहुत पसंद आता है और वो आदमी उसे चेक फाड़ कर देने लगता है। लेकिन अनिल झाटे उसे कहता है कि मुझे पैसे कैश में चाहिए। कालिया कहता है कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, अगर तुम्हें कैश ही चाहिए तो तुम्हें कुछ दिनों बाद आना होगा। वहीं अनिल झाटे भी उसकी बात मान जाता है और उस ट्रक को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे उसके मन में मोनिका से मिलने की चूल सी मचने लगती है, इसलिए वो सीधा मोनिका के घर पहुंच जाता है। लेकिन मोनिका घर पर नहीं होती। वह उसे ढूंढता हुआ मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे मोनिका दिखाई देती है जो कि शॉपिंग कर रही थी। हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी शराब की बोतल खरीदती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है, इसलिए वो अपना दुख कम करने के लिए दिन भर शराब पीती रहती है। अब मोनिका उस शराब की बोतल को पूरी पी जाती है और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। वहीं अनिल झाटे उसकी मदद करता है और उसे उसके घर पर वापस ले आता है। वो उसे बेड पर पटकता है, लेकिन उसकी बिना मारे ही चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह वो एक बार फिर मोनिका से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि मोनिका तो अपनी बेटी के स्कूल गई है। अनिल झाटे भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि मोनिका दूर से अपनी बेटी को देख रही थी। तभी वहाँ पर उसका हरामी पति आ जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं ये देखकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके पास अनिल झाटे आता है और उसे संभालने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। वहीं उससे बातें करते हुए मोनिका को भी एहसास हो जाता है कि अनिल झाटे एक अच्छा लड़का है और वो सच में उसकी बहुत इज्जत करता है, जिसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन अनिल झाटे मोनिका को एक जंगल में लेकर जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। फिर रात को वो दोनों वहीं बैठकर खाने पीने लगते हैं, जिस दौरान मोनिका अनिल झाटे से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं, आज तक मैं सिर्फ मुट्ठी मारकर काम चला रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन जब मोनिका अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी वहाँ पर अनिल झाटे अपना ट्रक लेकर आता है। मोनिका ये देखकर हैरान हो जाती है कि अनिल झाटे के साथ उसकी बेटी भी उस ट्रक में होती है। मोनिका अपनी बेटी से पूछती है कि तुम अनिल झाटे के साथ क्या कर रही हो। बेटी कहती है कि अनिल झाटे मेरा दोस्त है। दरअसल उसने मोनिका की बेटी से दोस्ती कर ली थी ताकि वो मोनिका को अपनी बेटी से मिलवा सके, लेकिन मोनिका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अनिल झाटे से कहती है कि अगर मेरे पति को इस बारे में पता चला तो वो बिना किंडम लगाए पहले मेरी मारेगा और फिर तेरी मारेगा। अनिल झाटे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मोनिका कहती है कि तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, एक रात के लिए तुमने मुझे घोड़ी क्या बना दिया, तुम तो मुझे अपनी बंदी ही समझने लग गए। अब चुपचाप अपनी गाइंड उठाओ और यहाँ से चलते बनो। अब ये बात सुनकर अनिल झाटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपना ट्रक लेकर उस कालिया के पास जाता है जिसको वो ट्रक बेचना था। कालिया पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो। अनिल झाटे कहता है कि मैं कहीं पर फंस गया था। दरअसल मैं एक औरत से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी पिंकी बजाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जो कहकर वो अपने सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मोनिका को देखते हैं जो एक मजदूरी वाली फिल्म को शूट करने की तैयारी कर रही थी, जहाँ 4-5 ठाडे ठाडे आदमी उसकी मारने वाले थे। वैसे तो मोनिका ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। तभी अचानक अनिल झाटे भी वहाँ पर आ टपकता है। वो सिक्योरिटी को कुछ पैसे देकर अंदर
अंदर आ जाता है और सीधा मोनिका के पास चला जाता है। वहीं मोनिका भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी अनिल झाटे उसे एक पेपर देता है जिस पर लिखा था कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो पढ़कर मोनिका सिगरेट पीने के बहाने वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को दबोच लेती है। इसी सब में पुलिस अनिल झाटे को भी पकड़ लेती है, पर क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का था तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किसी को जानते हो? अनिल झाटे कहता है कि हाँ, मेरी एक दोस्त है मोनिका, वो यहीं पर रहती है। जिसके बाद पुलिस उसे मोनिका के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर घर के अंदर आकर अनिल झाटे अपने सारे पैसे मोनिका को दे देता है। मोनिका कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत तो है, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। वो कहता है कि ये पैसे काफी हैं, मैं, तुम और तुम्हारी बेटी हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं इन पैसों से कोई बिजनेस खोल लूंगा और फिर हम सभी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। मोनिका कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरी गुलाबी इतनी फटी हुई है कि तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। ऊपर से तुम मुझसे बहुत छोटे हो। तुम्हें तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सी लड़कियों की मारनी है। मैं अपनी जिंदगी अब जी चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है और तुम्हें एक औरत की नहीं बल्कि लड़की की जरूरत है। वहीं ये सब सुनकर अनिल झाटे पहले तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि मोनिका जो कुछ भी कह रही है वो सही है। तभी मोनिका कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। जिसके बाद अनिल झाटे वहाँ से निकल जाता है। वहीं मोनिका देखती है कि अनिल झाटे तो अपने पैसे वहीं छोड़कर चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि मोनिका की जिंदगी पहले से बेहतर हो और उसे अपनी बेटी की कस्टडी भी वापस मिल जाए। जिसके बाद अनिल झाटे वहाँ से अपने घर नहीं जाता, बल्कि वो अलग अलग शहरों में घूमता फिरता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसके दादाजी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे वो उस लड़की दीपा दोगली से मिलने जाता है जो अनिल झाटे से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। तभी दीपा दोगली अनिल झाटे को प्रपोज करती है और अनिल झाटे भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो दोनों दबा दबा कर एक दूसरे के साथ मजदूरी करते हैं। वहीं मोनिका से मिलने के बाद अनिल झाटे को अपनी जिंदगी का मतलब समझ आ चुका था और साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि फिल्मों में अपनी मरवाने वाली लड़कियों की जिंदगी भी आम होती है और उनकी जिंदगी में भी दुख और परेशानियां होती हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बाहर से बहुत ही साधारण और मासूम लगते हैं, लेकिन अंदर से उनकी सोच कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यह कहानी है क्लेयर पीटरसन की, जो एक हाई स्कूल टीचर है और अपने बेटे केविन के साथ अकेली रहती है। हाल ही में अपने पति से अलग होने के बाद वो अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका नया पड़ोसी नोआ सिर्फ एक आम लड़का नहीं बल्कि एक खतरनाक साइकोपैथ है जो उनकी जिंदगी को एक डरावने खेल में बदलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक खूबसूरत औरत क्लेयर को, जो हर रोज की तरह आज भी जॉगिंग कर रही थी। क्लेयर काफी परेशान थी क्योंकि उसका पति गैरेट उसे पिछले 3 सालों से धोखा दे रहा था। क्लेयर तो अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उनका बेटा केविन अपने माँ बाप के तलाक के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए क्लेयर अपने पति से तलाक तो नहीं लेती, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर अपने पति से अलग रहने लग जाती है। लेकिन अलग हो जाना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। आगे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में क्लेयर अपनी एक खास दोस्त विक्की को भी बताती है, जिस पर विक्की उसे कहती है कि तुम्हें गैरेट को भूलकर किसी दूसरे आदमी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्लेयर अभी भी गैरेट से प्यार करती थी और उसे एक और मौका देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि आज केविन का जन्मदिन होता है, जिस पर गैरेट उसे तोहफे में एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है, जिसको देखकर केविन भी बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गैरेट क्लेयर और केविन को अपने साथ कैंपिंग पर ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो क्लेयर से कहता है कि मुझे किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। जो सुनते ही क्लेयर समझ जाती है कि गैरेट अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने जा रहा है, इसलिए वो उसे बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम केविन को अपने साथ ले जाओ। अब गैरेट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद वो वहाँ से बाथरूम में आती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसे गैरेट की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगली सुबह जब क्लेयर अपनी गाड़ी को बाहर निकाल रही थी, तभी उसके गैराज का शटर अटक जाता है। आगे दोनों माँ बेटे मिलकर उस शटर को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। पर तभी एक लड़का वहाँ पर आकर उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम नोआ था, जो अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके पड़ोस में ही रहता था। तभी उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि नोआ के माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए वह अपना शहर छोड़कर मेरे पास रहने आ गया। आगे नोआ गैराज का शटर देखकर कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, जो कहकर वो केविन को अपने साथ लेकर कुछ सामान खरीदने चला जाता है। फिर बातों ही बातों में केविन को पता चलता है कि नोआ भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था जिसमें क्लेयर पढ़ाती थी। आगे एक दुकान में जाकर वो दोनों शटर
शटर ठीक करने का सामान खरीदने लगते हैं। उसी दुकान में केविन की एक क्लासमेट रेचल भी काम करती थी, जिसको देखते ही केविन घबरा जाता है। दरअसल बचपन से ही वो उससे प्यार करता था, लेकिन वो ये बात उससे कहने में बहुत डरता था। तभी नोवा ये देखकर केविन की रेचल से बात करने में मदद करता है, लेकिन तभी कुछ बदमाश लड़के वहाँ पर आकर केविन को परेशान करने लगते हैं। वो उसे खूब गालियाँ देते हैं और उसे बीमार बीमार कहकर चिढ़ाने लगते हैं। वहीं नोवा भी ये सब देख रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हैं। फिर घर आकर नोवा शटर ठीक करते करते क्लेयर से केविन के बारे में पूछता है, जिस पर क्लेयर उसे बताती है कि केविन को अस्थमा की बीमारी है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने पास मेडिसिन रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा जल्दी से उस शटर को ठीक कर देता है, जो देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है। इसके साथ ही नोवा और केविन के बीच में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो सब देखकर क्लेयर को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ वो नोवा की तरफ आकर्षित भी होती जा रही थी। आगे क्लेयर नोवा की मुलाकात विकी से भी कराती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में और भी जानने लगते हैं। फिर एक दिन नोवा देखता है कि केविन अपने डैड के साथ बाहर घूमने जा रहा था, लेकिन वहीं क्लेयर उन दोनों के साथ नहीं जा रही थी। अब क्लेयर को उदास देखकर नोवा उसके पास आता है और उसे एक किताब गिफ्ट करता है, ताकि उसका मन दूसरी तरफ लग सके, जिसके साथ ही वो क्लेयर की बहुत तारीफ भी करता है। फिर रात को जब क्लेयर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी नजर खिड़की से नोवा पर पड़ती है, जो अपने कपड़े बदल रहा था। तभी नोवा भी उसे देख लेता है, जिसको देखकर क्लेयर घबराकर छुप जाती है। लेकिन नोवा ये जानता था कि क्लेयर अभी भी उसे ही देख रही है। फिर एक रात क्लेयर बहुत ज्यादा उदास थी और वह अपनी उदासी को दूर करने के लिए दारू पीने लगती है। तभी उसे नोवा का कॉल आता है, जो अपने घर पर चिकन बना रहा था। दरअसल उसे कुकिंग में क्लेयर की मदद चाहिए थी, इसलिए वह उसे अपने घर पर बुलाता है। आगे क्लेयर नोवा के घर पहुंच जाती है, जहां कुकिंग करते करते वो दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। वहीं क्लेयर बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए मौका देखकर नोवा उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अब ये सुनते ही क्लेयर उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी नोवा उसका रास्ता रोककर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस रात तुम भी मुझे देख रही थी, जो कहकर वो उसे किस करने लगता है। अब पहले तो क्लेयर उसे मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो भी उसे किस करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब क्लेयर की नींद खुलती